हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लंच गेम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन महाजन को ए और जे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पावर सिस्टम प्लस मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर हम लोग पावर सिस्टम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको काफ़ी कबार रिसेंटली जो अभी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को वहाँ पे दिक्कत गई थी, वही हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये सारे सेशंस जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी एस्पिरेंट्स है, हर कोई एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसको सभी एस्पिरेंट्स ने अच्छी तरीके से ध्यान से देखना होगा। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव 4th नंबर का सेशन है। इसके पहले के अगर आपने 3 सेशन नहीं देखे होंगे तो उसके जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर आप चैनल पे वीडियोस के सेक्शन में जाके वो सारे सेशन देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो अभी हम लोग सबसे पहले तो प्रीवियस सेशन का आंसर हमें डिस्कस करना होगा। हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, द लीकेज करंट इन एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शुड नॉट एक्सीड। देखिए, जो लीकेज करंट रहता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, मान लो आपके घर पे जो भी एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन रहता है, जहाँ पे हमारे पास में फेज और न्यूट्रल, ठीक है, ये दो हमारे पास में कनेक्शंस रहते हैं। ठीक है, काफ़ी कबार क्या होता है, कुछ इक्विपमेंट खराब हो जाता है या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम आने के कारण उसमें जो है अर्थ से लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दैट मीन उसका अर्थ पॉइंट से लीकेज करंट फ्लो होना शुरू होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ मल फंक्शन होने के कारण लीकेज करंट हमारे इसमें सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, जिसको अर्थ के द्वारा ग्राउंड किया जाता है हालांकि। ठीक है, लेकिन वो कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देखिए क्या है, बता दो, 1/5000 ऑफ अ मैक्सिमम सप्लाई करंट। अगर आपका सप्लाई करंट जो है, ठीक है, मान लो 10 एम्पियर है कंप्लीटली, तो उसका 1/5000 ये आई रूल में मेंशन किया गया, इससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये हमने हमारे 3rd नंबर के सेशन में क्वेश्चन पूछा था, और इसका करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है। मृण्मयी, यूपीपीसीएल, मोहम्मद, अनिरुद्ध, प्रवीण, इलेक्ट्रिकल टेक्नोक्रेट है मृणाली, धीरज, सचिन, संकल्प। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम है मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिएगा। ठीक है, देखिए गाइस, ध्यान में रखिएगा, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद इसका करेक्ट आंसर मुझे मेंशन करना है। ठीक है, जस्ट आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्टली आप आंसर मार्कअप करोगे तो विद इन, देखिए जितना टाइम का सेशन रहता है, ठीक है, उस टाइम के बाद ही मैं कमेंट्स को कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखूंगा। सेशन को अच्छी तरीके से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप उसका करेक्ट आंसर मार्कअप कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी हमने रिसेंटली एक फेब में, ठीक है, उसके स्केड्यूल के साथ हमने एक मॉक टेस्ट रिलीज की थी। ठीक है, ये सारी मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आप उसको जाके अभी अटेम्प्ट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 हमने जिस तरीके से रेट्स आपको मैंने प्रोवाइड की थी, इस तरीके से हमने 10 जो है मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया। अब देखिए मॉक टेस्ट किस तरीके से, एक हमने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 5 मॉक टेस्ट लाई थी। ठीक है, जिसमें कंप्लीटली एज पर द न्यू पैटर्न, जिसमें हमारे पास में इंग्लिश भी है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, निगेटिव भी नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली 5 हमने ए की मॉक टेस्ट रिलीज की थी और 5 हमने जे की मॉक टेस्ट रिलीज की थी। ये अपलोडेड है, आप इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं 1200 क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं अगर आप इस कंबाइंड मॉक टेस्ट को लेते हैं। और इसके लिए स्पेशल ऑफर के साथ में जो हमने इसका जो रिलीज किया, अगर आप इंडिविजुअली ए और जे के लिए प्रिपेयर करते हो तो देखिए इसका आपको जो कॉस्टिंग है वो 200 के पास में जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको कॉम्बो ऑफर मैंने मेंशन किया था। ठीक है, जिसमें ए प्लस जे की 10 मॉक टेस्ट, दैट मीन्स 5 मॉक टेस्ट आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की और 5 मॉक टेस्ट आपकी जूनियर इंजीनियर की। इस तरीके से मिलाते हैं आपको 149 रुपीज़ में इसको ज्वाइन कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। जिसके कारण क्या है कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी काफी सारे स्टूडेंट जो है, हमने एक चीज भी नोटिस की कि जिन्होंने सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर की ही मॉक टेस्ट जो है उन्होंने अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब देखिए इसके कारण एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि आपको सिर्फ 5 मॉक टेस्ट तो ए के लेवल के हो जाएंगे, लेकिन जो जेई लेवल में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ए में भी काम आए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉम्बो ऑफर में जाइएगा। ठीक है, और इसका अच्छी तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट लीजिएगा। और 120 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब कितना हो जाएगा, आपके 1200 क्वेश्चन जो है आपके यहीं पे प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो हमारे पास में 600 क्वेश्चन जो है ये सिर्फ टेक्निकल के हो जाते हैं। इसमें भी हमने एक एडिशनल डेटा आपको मैंने प्रोवाइड किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको पता है महाट्रांसको के एग्जामिनेशन में भी काफी सारे एस्पिरेंट्स को इससे फायदा हुआ था, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। जब चाहो तब इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते गाइस और देखते हैं अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमने आपके एग्जामिनेशन को पैटर्न को कंसिडर करते हुए 5 ऑप्शन इस तरीके से हमने रखे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ इफेक्ट ऑन कोरोना। ठीक है, जो कोरोना इफेक्ट होता है हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, तो इसमें से डज नॉट बोला गया। तो ये जो डज नॉट वाले क्वेश्चन से काफी कबार एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए इसके पहले जो है एक आपको बता देता हूँ, ये तो हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के इसका करेक्ट आंसर मार्क करके मैं नहीं जाना है, मैं इसके साथ जो आपको फंडामेंटल थियरी बताता हूँ वो भी आपको सुन लेनी हो। ओके, अब देखिए जो पावर लॉस होता है ड्यू टू द कोरोना, उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल्स टू
241 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 f प्लस 25 डिवाइडेड बाय डेल अंडर रूट ऑफ r बाय d vp माइनस vd होल स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका मैं कलर चेंज करा देता हूँ क्योंकि यूनिट भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। किलोवाट पर किलोमीटर पर, ठीक है, तो आपको ये यूनिट भी ध्यान में रख लेना है। अब देखिए हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ये तो कांस्टेंट ही टर्म है इतना, ठीक है। ये एफ क्या होता है, ये एफ होता है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, इट इज अ फ्रीक्वेंसी। डेल क्या होता है गाइस, डेल होता है एयर डेंसिटी फैक्टर, ओके। ये स्मॉल आर क्या है, ठीक है, स्मॉल आर क्या है, ये हमारा रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ये हमारा रेडियस ऑफ द कंडक्टर। डी क्या है, डी होता है हमारा स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। यहाँ पे डायमीटर मत मार करिएगा, ठीक है, मैं आपको कलर चेंज करा के यहाँ पे हालांकि लिख देता हूँ। ये होती है हमारे पास में स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, राइट। और वीपी क्या होता है हमारे पास में, ठीक है, वीपी होता है हमारा आरएमएस वोल्टेज, ये होता है हमारा आरएमएस वोल्टेज इन किलो वोल्ट। एंड दिस वीडी इज व्हाट, वीडी इज अ, हम लोग उसको कहते हैं डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है। ओके, ये पर फेज रहता है हालांकि। अब देखिए ये तो हमने हालांकि यहाँ तक देख लिया। अब देखिए इसी कारण हम लोग अनुमान निकाल सकते हैं कि लाइक जो हमारा कोरोना लॉस है वो डिपेंड करते हैं हमारे रेडियस ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है। ये रेडियस जो है आर, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। फेज वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास में जो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर से डी, ठीक है, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। और हमारे पास जो ऑप्शन है कि मेंशन किया गया कि स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स हो गया, फेज वोल्टेज हो गया, ये इसका जो रेडियस है उसके ऊपर, और ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिफाइन करता है। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऐसा कोई भी हमारे पास इस फॉर्मूला में जो है गिवन नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अभी यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ लेनी है आपको मैं बता देता हूँ गाइस, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता कर लेना है, ठीक है। और कोरोना इफेक्ट क्या होता है ये तो मैंने आपको काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन करा दिया गाइस, ठीक है, कि जो भी हमारे पास ट्रांसमिशन में जो है कंडक्टर के जो करंट फ्लो होता है वो टेन टू फ्लो थ्रू द आउटर पेरिफेरी, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो उसके सरफेस से फ्लो होना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसका इनइफेक्टिवनेस, इफेक्टिव जो हमारा यूटिलाइजेशन है कंडक्टर का वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग डीसी की बात करें तो सेंट्रल कोर वो यूटिलाइज करता है। काफ़ी सिंपल सा फिनोमेना है कोरोना इफेक्ट, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। लेकिन ये जो आपको फॉर्मूला मैंने मेंशन किया यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए गाइस ये तो हमने क्वेश्चन देख लिया। आपको एग्जामिनेशन में जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था एग्जैक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ सो दैट आप इसको भूलो नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अच्छी तरीके से इसको एक तो यूनिट आपको पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर दूसरी बात यह है कि आपको जो है इसका फॉर्मूला एज इट इज पूछा जाएगा। और ये डेफिनेटली जो है आपके ए लेवल के एग्जामिनेशन में बनता ही बनता क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे क्या होता है डी बाई आर कर देंगे कभी कभी एक ऑप्शन में रहेगा एफ प्लस 2.5, ठीक है, डिवाइड बाय डेल। एक जगह रहेगा यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁻5 है तो 10⁻⁻6 रहेगा। और एक ऑप्शन में हमारे पास किलोवाट है ना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वाट पर किलोमीटर पर फेज रहेगा। अब देखिए यही जो हमने यहाँ पे 5 ऑप्शन यही पे हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आपको अगर 5 ऑप्शन एज इट इज दिखाई दे तो यहाँ पे 2.5 होता है या डेल होता है, या फिर हमारे पास 10⁻⁻6 है, या फिर वीपी है, या फिर डी बाय आर है, या फिर आर बाय डी है, या फिर वाट पर किलोमीटर पर फेज है, या फिर किलोवाट है। यही पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और चाहते हुए भी हमने कितना सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग गलत करके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। हालांकि आपके निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले, आप इसमें मार्क्स भी लूज करोगे, ठीक है। सिग्निफिकेंटली सारी चीज़ों पर इसका अफेक्ट होने वाला, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रख के ही आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ऐसा नहीं कि हमने रटे रटाए क्वेश्चन पढ़ के जाना है। आई होप आपने इसका ये जो सेम क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इसका अटेम्प्ट कर लिया होगा, बट द थिंग इज कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। यही हमें गलतियां नहीं करनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। अ फेज लीड नेटवर्क हैज इट्स ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 + 0.04 s अपॉन 1 + 0.01 s, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैक्सिमम फेज लीड ऑकर्स। देखिएगा मैक्सिमम फेज लीड ऑकर कब होती है,
ठीक है, तो वो हम लोग सबसे पहले तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बताया गया एज इट इज। ओके, तो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इस लीड नेटवर्क की, वो हो गया हमारे पास में ओमेगा 1 विच इज इक्वल टू 1 बाय, ये हो गया हमारे पास 0.04, ठीक है, एंड ओमेगा 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.01, ठीक है। अब देखिए 1.0.04 कितना हो जाता है 25, और 1 बाय 0.01 वो ये हो जाता है हमारे पास में 100, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ओमेगा 1 और ये हो गया हमारे पास ओमेगा 2 की वैल्यू। अब देखिए जो एक्सप्रेशन रहता है, अगर हम लोग मैक्सिमम फेज लेट एट मिड फ्रीक्वेंसी मिड फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो वो होता है हमारे पास में ओमेगा एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा एम 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2 विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 इंटू 100, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2500 2500 कितना हो जाता है 50, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकंड। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी कबार इसमें कंफ्यूजन होने के कारण, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होने के कारण इस तरीके से क्वेश्चंस को भी हम लोग गलत मार्क करके आ जाते हैं। ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क, फॉर अ टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क the three transmission parameters are a is equals to 4, b is equals to 7, c is equals to 5, what is the value of d। अब देखिए गाइस आपको कंडीशन पता होंगी रेसिप्रोकल नेटवर्क की, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए, आपको ऐसा नहीं कि आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ के रखे, जो हमने कोर्स में पढ़ा है वही आपको बनेगा, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस कर लेना होगा। ओके, देखिए रेसिप्रोकल नेटवर्क की कंडीशन क्या रहती है, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू डी माइनस बी का वैल्यू कितना है हमारे पास में 7 इंटू सी का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 4 इंटू डी विल बी इक्वल टू 7 5 35, ठीक है, और ये माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 9, डी इज इक्वल टू 9, राइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। अभी देखिए रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए आपको काफी कबार जो है इस तरीके से कंडीशंस पता होगी, तभी जाके आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर पाओगे, ठीक है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिए For a circuit shown, the Thevenin's open circuit voltage VOC and Thevenin's equivalent resistance are equivalent at terminals A and B are respectively what। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा जो स्टेप्स इसमें बढ़ा देते हैं और आपको ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ पे आपको दो वैल्यूज निकालने रहते हैं, और ये जो दो वैल्यूज का निकालने वाला जो क्वेश्चन है ये आपको पर्टिकुलरली ए लेवल के क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे क्योंकि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटा दी है, तो आपको थोड़ा सा एक लेवल अप होकर जेई में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको थेवेनिन सर्किट पता ही होगा कि किस तरीके से हम लोग इसका इक्वल। अब देखिए आपके क्वेश्चन के टेकअवेज क्या होते हैं इसमें, एक क्वेश्चन आपको ऐसा बनेगा, ठीक है, कि आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से आपका बनता है, ठीक है, इसके सीरीज में रहता है, पैरेलल में रहता है, या फिर उसका जो मैक्सिमम पावर कब होता है, ठीक है, तब इस तरीके से क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है। मैं टाइम टू टाइम आपको बताते हुए चल रहा हूँ, लेकिन अगर हमने थेवेनिन का एक क्वेश्चन लिया है तो इसके आजू बाजू के जो भी क्वेश्चन है आपको चीज़ें पता होना जरूरी है, राइट। अब देखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग वीओसी का कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको वी कंसिडर करते थे, यहाँ पे वी ये हो गया हमारे पास नोड 1। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। यहाँ पे ये मान लो यहाँ से ओपन है, ठीक है, काफ़ी फंडामेंटल ये है इसका अप्रोच है। अब देखिए गाइस केसीएल लगाते हैं इस नोड 1 पे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास नोड 1 यहाँ पे इस केस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास v माइनस 50, दिस v माइनस दिस 50 अपॉन 5 अपॉन दिस रेजिस्टेंस 5 प्लस v डिवाइडेड बाय 5, v दिस डिवाइडेड बाय 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्लस v डिवाइडेड बाय दिस 2.5 प्लस 5। अब देखिए गाइस अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है, ये 2.5 प्लस ये 5, ये हमारा एडिशन हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारे पास 7.5 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ तक हमने निकाल लिया। इसको अगर आप कंप्लीटली सॉल्व कर ले तो मैं आपको डायरेक्टली स्टेप बता दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं करते। 75 डिवाइड बाय 4 वोल्ट, ये आ गया हमारे पास v का वैल्यू, राइट। अभी हमें VOC इसका ओपन सर्किट वोल्टेज का वैल्यू हमें निकाल लेना है, ठीक है, VOC का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे इस, लेट मी चेंज द कलर सो दैट आप कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे VOC इक्वल्स टू v माइनस 0 डिवाइड बाय 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, v माइनस 0 डिवाइड बाय 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट।
तो v का जो वैल्यू आया ये आया हमारे पास में 75 डिवाइड बाई 4, हम लोग ऐसे करते मल्टीप्लाई करते, तो v का तो हमने वैल्यू निकाल लिया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते, लिख सकते 1/7.5, ये करेक्ट है। देखिए 1.75, इसको हमने v की जगह यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दी, और यहाँ पे 0 तो है तो इसका इनसिग्निफिकेंट रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 12.5 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास ऑप्शन में दो जगह VOC का वैल्यू 12.5, अगर ए का रहता तो हमने एक ही आंसर मार्क करके आगे बढ़ गए रहते, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन ए, सी और ई जो है एलिमिनेट हो गया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन बी या सी में कंफ्यूजन है, तो हमें इसका रेजिस्टेंस का निकालना ही पड़ेगा, जो कि हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। ओके, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन, राइट। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वोल्टेज सर्किट है और जो वोल्टेज सोर्स है हमारे पास में, इसको हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, राइट। इसको अगर हमने शॉर्ट सर्किट करा दिया तो क्या हो जाएगा 5 प्लस ये 5 हमारे पास पैरेलल हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया दिया 5 प्लस 5 दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है और उसका वैल्यू इक्वल है, तो उसको डायरेक्टली डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स ये करा देना। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास में 6 रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, इस सबकी वैल्यू इक्वल ही है गाइस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 6 डिवाइड बाय 2 विच इज 3, इस तरीके से आपको देखिए नॉट 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2, इस तरीके से उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और उसी तरीके से अभी हमारे पास में 5 और 5 के दो पैरेलल है, तो हमारे पास में एक सिंगल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.5। तो हमने ये दो R1 और R2 का रेजिस्टेंस निकाल लिया, राइट। प्लस अभी हमारे पास में ये क्या रहेगा, ये अगर हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने के बाद ये इसके सीरीज में कनेक्टेड रहेगा 2.5 के, प्लस हम लोग इसमें 2.5 एडअप करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इतना एडअप होने के बाद इसका जो फाइनल सर्किट आएगा गाइस कुछ इस तरीके से 2.5 प्लस 2.5 विल बी 5 ओम्स, यह होगा 5 ओम्स, और यहाँ पे भी हमारे पास में ये 5 ओम्स, ये हो और ये 5 ओम्स। ठीक है, तो ये 5 पैरेलल 5 अगेन 2.5 ओम्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से आपको फंडामेंटल अप्रोच लगा लेना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है गाइस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज system has a transfer function C of S upon R of S is equals to 4 upon S square plus 1.6S plus 4। तो हमें यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए फॉर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स एंड 2% टॉलरेंस बैंड, तो सेटलिंग टाइम हमें क्वेश्चन में पूछा गया, तो व्हाट विल बी देयर सेटलिंग टाइम। अगर देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग इसको निकालते हैं, जो हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन रहता है वो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। अब देखिएगा मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस, ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में भी पढ़ाई और रेगुलर सेशन में भी हमने पढ़ा के रखे गए, तो इसको आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, लेट्स कंपेयर दिस। तो जो यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितना आया, ठीक है, वो आया हमारे पास में 4। ओके, आफ्टर कंपेरिजन, राइट, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 विल बी इक्वल्स टू 2। यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू कितना है, ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन, वो है हमारे पास 1.6, वो है हमारे पास 1.6। ठीक है, तो जीटा का जो वैल्यू आता है, ओमेगा एन का भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा 4 और 1.6 डिवाइड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास 0.4। जीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया। देखिए जो सेटलिंग टाइम रहता है यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए, अब देखिए यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए जो हमारा सेटलिंग टाइम रहेगा वो रहेगा हमारे पास TS। लेट मी चेंज द कलर else we can continue as well. Let's take this blue. TS will be equals to 4 upon zeta omega n which is equals to 4 upon zeta का वैल्यू कितना है हमारे पास में 0.4 और हमारे पास ओमेगा n का वैल्यू आया ये हमारे पास 2, राइट। 5 सेकंड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, अप्रोच लगा लेना है आपको, और ये सेटलिंग टाइम आपको 2% टॉलरेंस बैंड 5% के लिए आपको अलग अलग पूछे जा सकते हैं, तो दोनों भी वैल्यू ध्यान में रख लेनी होगी। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैलकुलेशन का हम लोग निकाल सकते हैं, इकोनॉमिक लोड शेड्यूलिंग के ऊपर ये क्वेश्चन बन जाता है काफी कबार एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करके चलिएगा, अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट है। फुल लोड द फुल कॉस्ट ऑफ अ 2 यूनिट प्लांट आर गिवन बाय, तो ये यही के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, जे एस्पिरेंट्स को उसको अच्छी तरीके से अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो डोंट वरी। ठीक है, इसके जो फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन है वो भी मैं नेक्स्ट इसमें कवर करा दूंगा, लेकिन यही वाले जो एस्पिरेंट्स है इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना होगा। ओके, द फुल कॉस्ट ऑफ अ 2 यूनिट प्लांट आर गिवन बाय C1 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2P1 प्लस 0.005 P1 स्क्वायर, C2 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 2P2 प्लस 0.01 P2 स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास P1 और P2 जो है वो मेगावाट में बताए गए, राइट।
तो हमें क्या पूछा गया, द प्लांट सप्लाइज अ लोड ऑफ 400 मेगावाट, द इकोनॉमिक लोड शेड्यूलिंग ऑफ द 2 यूनिट्स विल बी व्हाट। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक लोड शेड्यूलिंग है दोनों यूनिट के, ये हमें अलग अच्छी तरीके से निकाल लेना है, राइट। अब देखिए गाइस, इसमें अगर हम लोग निकाल लेते, ओके, तो सबसे पहले तो बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी, जो ऑप्टिमल लोड डिवीजन के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितने वो इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स जो हमारे पास IC1 एक कंडीशन जो बनती है, IC1 इज इक्वल टू IC2, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे बन जाती है, राइट। तो हमारे पास में IC1 का जो वैल्यू आता है, IC1 विच विल बी इक्वल टू DC1 अपॉन DP1 विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, 2 प्लस 0.05, ये कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0.05 P1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ P1 आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर दिया हमने, सिंपल सा, राइट। इसको हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0.1 P1, ठीक है, 2 प्लस 0.1 P1। देखिए यहाँ पे जो है ये हमने कंसिडर करने, इसको प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं किया। देखिए यहाँ पे जो है ये P1 है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है, जो डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये 0.005, ठीक है, तो 0.005 है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कंसिडर कर लीजिएगा 0.005 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 P1, ठीक है, इंटू 2 P1, ये हमारा करेक्ट आ जाएगा। आई वो अपने यहाँ पे कंसिडर कर लिया होगा, डायरेक्टली हमने स्टेप ये मिस हो गया था हमारा। 2 प्लस यहाँ पे कितना 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1 P1, क्या आ जाएगा हमारे पास, रुपीज़ पर मेगावाट आवर में, ठीक है। ये तो हमारा IC1 का वैल्यू हो गया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IC2, ठीक है। ये थोड़े से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ लेना होगा अगर आप एक बार आपको आ जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कबार ये जो है डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं हमारे सिलेक्शन के लिए, DC2 अपॉन DP2, ठीक है। सिमिलर से ये भी हमारे पास कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा, 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस, अब देखिए 0.01, ठीक है, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली इसको 0.02 ही लिख सकते हैं, ठीक है, 0.01, इसको हम लोग डेरिवेटिव निकालते तो P2, राइट, रुपीज़ पर मेगावाट आवर, ये आ गया हमारे पास में IC1 और IC2 का वैल्यू। अब देखिए जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो ऑप्टिमम लोड डिवीजन के लिए जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, राइट। तो इक्वेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू है, ये तो हमारे पास सबसे पहले तो आई हाईलाइट दिस, ये तो हमारे पास फर्स्ट आ गई और ये तो हो गया हमारे पास सेकंड। वी विल इक्वेट दिस, ठीक है, लेट्स टेक अनदर कलर, राइट। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0.01 P1 इक्वल्स टू 2 प्लस 0.02 P2, राइट। तो हमारे पास इसको इक्वेट करने के बाद में जो वैल्यू बनती है गाइस, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहेगा हमारे पास में P1 इज इक्वल टू, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाता है, ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, P1 इज इक्वल टू 2P2, ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब देखिए लोड जो सप्लाई कर रहा है वो है हमारे पास 400 मेगावाट का, ओके। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू 400, ओके। और इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं P1 के जगह, ये जो हमारे पास 2P2 आया है, ठीक है, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस, ठीक है, तो 2P2 प्लस P2 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 400, ओके। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू बनता है वो आता है P2 का, वो आएगा हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 133.4 मेगावाट। यहाँ पे अगर एक वैल्यू आ जाती है तो डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर सकते हो, जो कि हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। तो देखिए किस तरीके से निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास दोनों का एडिशन जो है वो सेम ही होता है। या फिर हम लोग P1 में भी अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, लाइक P1 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 133 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस 33 इंटू 2 66, ठीक है। तो ये हमारे पास P1 P2 का भी वैल्यू होगा, P1 का भी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको समझ देना रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 मार्क्स की अगर बात आती है, ठीक है, और गलती से अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो गाइस आप एक स्टेप अहेड रहते हो। ध्यान में रखिएगा 2 मार्क्स मतलब जो होता है, ठीक है, आपने 50 लोगों को अपने पीछे छोड़ दिया और आपको ये 2 मार्क्स की सिलेक्शन दिलाते गाइस, ठीक है। ध्यान में रखिए काफ़ी सारे लोगों का 0.1 से 0.25 से अभी तक सिलेक्शन छूट गया, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रख के ही आपकी प्रिपरेशन करनी है। डोंट कंसिडर, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ गाइस कि महाट्रांसको का जो एग्जामिनेशन हुआ था, क्वेश्चन के लेवल जो है बेसिक्स थे, ठीक है, तो वो आपने ऐसा कंसिडर नहीं कर लेना कि सारे बेसिक्स ही आएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहनी है, ठीक है, नॉट नेसेसरी आपको टफ लेवल के जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलेगा, सो दैट आप एक कॉन्फिडेंट फील करो एग्जामिनेशन के वक्त।
सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गए। इसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, स्टीम पावर स्टेशन हैज अ ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 25% एंड 0.5 किलोग्राम ऑफ कोल इज बर्न पर किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड। देखिए क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं। एक स्टीम पावर स्टेशन है जिसका ओवरऑल एफिशिएंसी है 25% और जो आधा किलो का जो कोल है वो हमारा बर्न किया जाता है पर किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड में। ठीक है, तो इसमें डिटरमाइन करना है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फुल फ्यूल, जिसमें हमारे पास में हीट इक्विवेलेंट 1 किलोवाट आवर का वो 860 किलो कैलोरी बताया गया। ओके, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। आपको कैलोरीफिक वैल्यू अगर निकालनी है फ्यूल की, ठीक है, वो आप किस तरीके से निकाल पाएंगे? फॉर्मूला ये डायरेक्टली 860 डिवाइड बाय हमारे पास एफिशिएंसी इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक बाय किलोवाट आवर, राइट। 860 डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितने हैं 25% है, तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.25 आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग इसका 0.5 जो है 0.5 किलोग्राम ऑफ कोल है पर किलोवाट आवर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करते हैं। इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेते तो हमारे पास जो वैल्यू बनता है वो आएगा हमारे पास में 6880 किलो कैलोरी पर केजी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको यहाँ पे एक भी ये कैच और बता देता हूँ, काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है इन सारे न्यूमेरिकल्स को करने के चक्कर में जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। मैं बता देता हूँ इसमें क्या गलती होती है। सबसे बड़ी गलती होती है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, क्वेश्चन भी आपको समझ में आता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको दिक्कत जाती है। इसलिए मैं बता देता हूँ इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो आप, तो इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेटली आपको जरूरी नहीं कि अगर देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास वैल्यू आएगी 68 तो आप डायरेक्टली इसको आंसर मार्क करोगे, नॉट नेसेसरीली आपको हर एक डेसिमल पॉइंट तक की वैल्यू निकालनी नहीं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, जितना अच्छी तरीके से आपको टेक्निकल के जो है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं, आपको पता है गाइस 60 क्वेश्चन तो आपको टेक्निकल के हो जाएंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश क्वांट्स और रीजनिंग भी पूछना रहता है, उसको भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। काफ़ी सारे दिनों के लिए हमें इंग्लिश के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंग्लिश का सेपरेट कोर्स जो है हमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने गाइस एक 10 मेजर टॉपिक्स जिसमें हमने इंक्लूड करके रखे हैं। ठीक है, एक IBPS बेस्ड, ठीक है, जितने भी अभी बैंकिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, जितना भी रिसेंटली, ठीक है, 2022 तक का जो पैटर्न पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में, उसका एक एक्सट्रैक्ट जो है, ठीक है, उसका सारांश जो है हमने इस कोर्स के अंदर हमने लगा दिया है, और इसको हमने सेपरेटली कोर्स लॉन्च कर दिया। हालांकि हमने इसको कंबाइन लॉन्च किया था, ठीक है, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश के साथ में, लेकिन क्योंकि अब काफ़ी सारे लोगों ने क्वांट्स को ज्वाइन करके रखा था और उनको इंग्लिश का सेपरेट कोर्स चाहिए था, इसलिए हमने इसको रिसेंटली लॉन्च किया और इसको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर हमने रिलीज किया गया। आपको कुछ ही दिनों के लिए ऑफर मिलने वाला है 199, इसको लिए कोई कूपन कोड नहीं लगा के रखा है। अब आपको मैं बता दूँ इसके अंदर कौन से टॉपिक रहने वाले, ध्यान में रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और रिसेंटली IBPS ने, अगर आपने देख लिया होगा कि जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पैटर्न पूछे थे, सेम हमने यहाँ पे कवर किया है, जिसमें आपको देख सकते हो कॉमन एरर्स है, सिलेक्शन ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम, प्लस इसके साथ 500 प्लस की लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दी ई बुक के अंदर, वो सारे अपलोड हो चुके हैं आज। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी लिस्ट हमने अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा दी। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसमें भी अराउंड हमारे पास में 500 प्लस हमारे पास लिस्ट हमने प्रोवाइड करा के रखी। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है, कॉम्प्रहेंशन में किस तरीके से सॉल्व करना है, जरूरी नहीं कि अगर आपको 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो इसमें से 3 क्वेश्चन किस तरीके से एक्यूरेटली मार्क करें और आपका स्कोर बढ़ाए, ये मैम ने अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ा के रखा गया। और इसका जो कंप्लीट टोटल ड्यूरेशन है 13 आवर्स प्लस 20 मिनट्स का। ये ड्यूरेशन के ऊपर मत जाइएगा, लेकिन अप्रोच आपको जिस तरीके से यहाँ पे सीखने को मिलेगा वो आपको डेफिनेटली चाहिए, ये समझ लेना है। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोचिफाई का जो ऐप है, ठीक है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है आपके एप्लीकेशन में, आपके मोबाइल में, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। कोई भी कूपन कोड नहीं, डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हमने इसको ऑफर पे रखा है। ठीक है, और अगर आप क्वांटिटेटिव के साथ इसको प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमने इसके पहले ही जो 299 रुपीज़ है, आप देखिएगा ये जो 299 का जो प्राइस है इसको हाइक हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अराउंड 349 रुपीज़ में कुछ ही दिनों में। इसको मैक्सिमम बेनिफिट ले लेना गाइस, क्योंकि जो हमने इंग्लिश का सेपरेटली आपने देख सकते हो 199 का जो कोर्स है, ठीक है, वो हमने सेपरेटली रिलीज किया, और एप्टीट्यूड का हमारा एक कंबाइंड है। ठीक है, तो आप इसको एक 300 रुपीज़ में इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके साथ आपको सेम ऊपर का जो कोर्स है इंग्लिश का प्लस एप्टीट्यूड के ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें से आप देख सकते हो, ठीक है, कि आपको ये जो मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस है एप्टीट्यूड के, ये भी आपको मिलने वाला है, जिसका टोटल ड्यूरेशन आप देख सकते हो। साथ ही साथ उसके बाद में हमारे पास में जो नए हमने DI
सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नए टॉपिक्स के साथ हमने कोर्स को ऐड ऑन किया है, ये भी आप देख सकते हो, इसमें भी 23 आवर्स हो गए। ये तो आपको रेगुलर सेशंस मिलेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। 20 क्वेश्चन में से आपको गारंटेड बता दे रहा हूँ 18 क्वेश्चन आप एक्यूरेटली मार्क करके आ सकते हो क्वांट्स में, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले, ये सारे कंप्लीट हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए भी हमने कूपन कोड लगा के रखा है गाइस, जेनको 40, जो कुछ ही दिनों के लिए सीमित रहेगा, जिसका मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट लेगा। लेकिन अगर आपको नहीं लेना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आपको पास इंग्लिश का एक सेपरेट कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करने है। लेकिन इन सारे चीज़ों को लेते हुए हमें ऐसा नहीं कि हमें हाँ सर एप्टीट्यूड आ जाता है, हम लोग कहीं इधर उधर से यूट्यूब पे देख के हम लोग कर लेते, प्रिपेयर कर लेते। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आपका समय जो है वो वेस्ट मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट पैटर्न होता है IBPS का, ये हमने अच्छी तरीके से क्रैक करके आपको मैंने प्रॉपर बताया। एक एनिमेटेड वे में हमने सारे जैसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाले टॉपिक्स हो गए, किस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन भी हमने कवर अप किया है, बेसिक से लेके फंडामेंटल किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आपको शॉर्टकट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको शॉर्टकट को सीखने के लिए आपका टाइम लगा रहे हो, नहीं गाइस, ये एग्जैक्ट है। आपको कम समय के अंदर मैक्सिमम जो आपका प्रिपरेशन कराने के लिए आपको ये कोर्सेज काम में आते हैं। डेफिनेटली जो डू ज्वाइन। और आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। अभी हम लोग हमारे सेशन की ओर कंटिन्यू करते हैं और देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, P is equals to QHG is a water power equation. H is measured in a meter. G is a gravity constant is measured in a meter second square, and then the measuring unit Q flow rate of a water is what. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था गाइस कि आपको यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये सेम हमने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया। देखिए इसका Q, ये जो फ्लो रेट रहता है वाटर का, किस में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल सकते हैं, एग्जैक्ट एग्जामिनेशन ग्रेड है। मीटर पर आवर, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, स्क्वायर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट। हम लोग फॉर्मूला तो पढ़ लेते हैं एग्जामिनेशन में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें कभी कभार यूनिट्स में ही दिक्कत चली जाती है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस, ओके। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एच, ठीक है। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो G इंटू एच क्यू, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रख लेना होगा, ओके। तो जो क्यू का जो यूनिट बनता है वो होता है हमारे पास में मीटर क्यूब पर सेकंड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है अभी तक हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे, ठीक है। इस सेशन को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा होगा। काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है अभी तक। रिसेंटली जो सेकंड रैंक होल्डर है महाट्रांस को, वो उन्होंने भी हमारे पास सारे कोर्सेज ज्वाइन करके हमारे मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट किया था। इट इज़ जस्ट लाइक हम लोग रिकमेंडेड नहीं करते फ्रिक्वेंटली, बट आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोच वाई को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई भी आपको क्वेरीज आती है, कमेंट आते हैं, तो मुझसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदर देन बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है जो चीज़ें मैं बताता हूँ, प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लेनी है गाइस, ठीक है। चाहे आप जहाँ कहीं से क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन जो आपको मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ वो आपको नोट डाउन करके चलना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा पूछा गया, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का क्वेश्चन है गाइस। एनुअल लोड फैक्टर ऑफ अ जनरेशन स्टेशन इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया। अभी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लेते कि लोड फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें वगैरह, राइट। लोड फैक्टर का डेफिनेशन ये तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। लेकिन ये जो अगर हम लोग फॉर पर्टिकुलर आवर के लिए या फिर हम लोग पर्टिकुलर यूनिट के लिए ईयरली निकालते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो है हमारे पास ऑप्शन सी, नंबर ऑफ यूनिट एक्चुअली सप्लाइड पर ईयर डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय 8760। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग एनुअल, देखिए लोड फैक्टर, यहाँ पे एनुअल की अगर हम लोग बात छोड़ देते हैं तो लोड फैक्टर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ओके। अगर यहाँ पे कुछ मैक्सिमम डिमांड ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं रहा तो हमारे पास नोट डाउन करते चलेगा कि किस ऑप्शन में डिनोमिनेटर में मैक्सिमम डिमांड है और एक्चुअल यूनिट सप्लाइड मतलब कितना एवरेज यूनिट हो गया है। को इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलना है गाइस, ओके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही हमें सिलेक्शन दिलाते गाइस। अगर फंडामेंटल में ही गलती अगर जाए तो काफ़ी सारे रिसेंटली एस्पिरेंट्स का हमें कॉन्टैक्ट आया कि जिन्होंने छोटी छोटी गलती की वजह से उनका सिलेक्शन छूट गया है। तो ये बातें आपको नहीं कर लेनी है गाइस, ओके। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पैच्ड कीपिंग द लाइन लॉस, ठीक है। अगर हम लोग ट्रांसमिशन वोल्टेज को डबल करते हैं उसके ओरिजिनल वैल्यू से तो हमारा जो पावर है वो डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है, कीपिंग द लाइन लॉस 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। इसका जो फॉर्मूला होता है गाइस, ठीक है, होता है पावर लॉस इज इक्वल्स टू विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं
कि लाइक V2 जो है ये ट्वाइस ऑफ V1 है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू V1 होगी और नेक्स्ट वैल्यू V2 होगी, ठीक है। तो PL1 अगर हम लोग रिलेशन में निकालते हैं इसका, ये क्या हो जाएगा PL1 अपॉन PL2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो PL1 अपॉन PL2, ठीक है। तो यहाँ पे V1 में हम लोग जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, देखिए V2 में हम लोग 2V1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, ठीक है। 2V1, ये V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास 4, मतलब कि जो PL2 क्या आया, ये आया हमारे पास में PL1 डिवाइड बाय 4। हमने क्या किया, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू कर दिया, ठीक है, बाय कीपिंग द लाइन लॉसेस 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, समझ लेना है। मतलब कि क्या होगा, अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं डबल से, अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं डबल से, तो जो हमारा पावर लॉस होता है वो रिड्यूस होता है 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल, सबसे रिलायबल इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, रिंग मैन, ट्री, रेडियल, या फिर सारे रिलायबल, या फिर कोई भी रिलायबल नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, रिंग मैन सिस्टम ये रिलायबल होते हैं। इसके कारण क्या होता है, क्योंकि जो लोड को देखिए, जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसका जो लोड है उसको एक से ज़्यादा है जो फीडर है उसको फीड किया जाता है। मान लो अगर एक कोई फीडर जो है, ठीक है, हमारा डिस्कनेक्ट भी होता है या फिर उसमें फेलियर भी आता है, तो जो बाकी अल्टरनेटिव पाथ हमारे पास अवेलेबल रहता है, ठीक है, इसलिए काफ़ी रिलायबल है हमारा रिंग मेन सिस्टम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, नेक्स्ट भी, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज हमने लिया था एक दूसरे वैल्यूज़ के साथ में, और आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था, वही एज इट इज आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो जो चीज़ें हम लोग नोट डाउन करते हैं वो अच्छी तरीके से आपके डायरी में लिखते हुए चलेगा और इसका रिकॉल करते हुए चलेगा, ठीक है। An equipment has an impedance of a 0.9 per unit to a base of 20 MVA 33 kilovolt to the base of 50 MVA 11 kV पर यूनिट इम्पिडेंस हमारा कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो इसके लिए अभी आप फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ZPU क्या होता है, ये फॉर्मूला बिल्कुल भूलिएगा मत। ZPU ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान में रखिएगा, ZPU न्यू इक्वल्स टू व्हाट, ZPU ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय KV old upon KV new whole square multiplied by MVA new upon MVA old, ओके। तो इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना है आपको। 0.9 मल्टीप्लाइड बाय KV ओल्ड कितना था, वो था हमारे पास 33, राइट, 33। KV न्यू कितना है, वो है हमारे पास में 11, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय MVA न्यू कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास 50, ओके। ऊपर MVA ओल्ड कितना है हमारे पास में 20, राइट। इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, या तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 इंटू 0.9 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 2/5 1.25। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ZPU न्यू का जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारे पास 20.25। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसमें आपको जो है सबसे पहले तो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये एज इट इज एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था, ट्रांसको के एग्जामिनेशन में, और आपको आने वाले समय में भी पूछा सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सर्किट ब्रेकर द आर्किंग कॉन्टैक्ट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। सर्किट ब्रेकर में जो आर्किंग कॉन्टैक्ट है वो कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं गाइस, वो कॉपर टंगस्टन अलॉय के रहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए आर्क क्या है, जो हमारे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, जो दो इलेक्ट्रोड है इसके बीच में जो आर्क रहती है, ओके, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो जो हमारे आर्किंग कॉन्टैक्ट रहते हैं सर्किट ब्रेकर में, वो हमारे कॉपर टंगस्टन अलॉय के बने रहते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो हमारा मेन कॉन्टैक्ट है वो डैमेज ना हो, ओके। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर, रिले सेटिंग इज 50%, CT रेशियो बताया गया 400:5, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हमारा कितना होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। अगर हमारे पास 50% हमने सेटिंग करके रखी है, ठीक है, तो जो रिले सेटिंग है 50% पे, वो किस तरीके से ऑपरेट हो जाएगी, हो जाएगी हमारे पास 5 × 50 डिवाइड बाय 100, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली 0.5 भी मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, 2.5 एम्पियर ये आ गया, ठीक है। तो फॉल्ट करंट अगर हमारा 2000 एम्पियर है, ठीक है, तो PSM का वैल्यू कितना होगा, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। ये होता है हमारे पास फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय रिले सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय CT रेशियो, राइट। तो जो फॉल्ट करंट है वो है हमारे पास 2000, ओके। रिले सेटिंग हमने अभी निकाला 2.5, CT रेशियो कितना है 400:5, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 80 भी आप निकाल सकते हो, 80 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका जो वैल्यू बनता है ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10।
ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सिंपल सा क्वेश्चन था, जेई में भी पूछा सकता है, ए में भी पूछा जा सकता है, राइट। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, टू लिमिट द करंट चॉपिंग इन अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट मटेरियल यूज्ड हैज, ठीक है। अगर हम लोग करंट चॉपिंग जो होते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स में, ठीक है, उसको लिमिट करना होगा तो जो कॉन्टैक्ट मटेरियल्स होते हैं वो हाई प्रेशर के होने चाहिए और लो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज के होने चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस। देखिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो करंट चॉपिंग डिपेंड करती है उसके वेपर प्रेशर के ऊपर और इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रॉपर्टी के ऊपर उसके, ठीक है। तो अगर हम लोग रिड्यूस करना चाहे करंट लेवल, ठीक है, सो दैट वो करंट चॉपिंग हो सके, ठीक है, करंट चॉपिंग हो सके, तो उस केस में जो है हमारा जो हाई प्रेशर और लो कंडक्टिविटी होनी चाहिए उस मेटल की, वो डिजायरेबल है गाइस। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कुछ और रिकॉल कराना चाहता, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता गाइस। हमने महाजन को एजेई का जो हमने कोर्स रिलीज किया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला इस कोर्स को लेके गाइस, ठीक है। इसमें जो हमने 16 टॉपिक्स मेंशन करके रखे, इसमें हमने 2 से 3 टॉपिक, ठीक है, 2 से 3 टॉपिक एडिशनली डाल के रखे, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है, और जनरेशन का एक हमने सेशन एडअप कर दिया, एक 100+ क्वेश्चन का सेशन हमने एडअप कर दिया जिसका पार्ट ए हो चुका है, ठीक है। प्लस हम लोग उसका जो है गाइस पार्ट बी भी जो है, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी विद इन अ फ्यू डेज हम लोग अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी कूपन कोड है जेनको 40, इसमें भी हम लोग 49 रुपीज़ का एक प्राइस इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप अभी उठाइए गाइस, ठीक है। जेनको 40 इस कूपन कोड को लगाते हुए आपको दोनों भी एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड रहना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में भेजता हूँ वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिलते हैं, कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग रीजनिंग का भी हमने कोर्स जो है हमने डाल के रखा है 99 रुपीज़ में। आपकी सारी ऑल इन ऑल सबकी प्रिपरेशन हो जाती है, टेस्ट सीरीज प्लस आपको नॉन टेक्निकल के सेशंस, इंग्लिश, कॉन्ट्स, रीजनिंग, ठीक है, प्लस आपको टेक्निकल कोर्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ डिस्कशन हम लोग आपके साथ करते रहे। कोई भी क्वेरीज आती है तो प्लीज मुझसे कम्युनिकेट करते हुए चलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।